हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये जो सर्कल गिवन है आपको x cos एल्फा, देखने में नहीं लग रहा लेकिन है ये सर्कल y sin एल्फा माइनस a होल स्क्वायर प्लस x sin एल्फा माइनस y cos एल्फा माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इसको अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जनरल इक्वेशन में। तो सुनो, दिस स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है ना, a प्लस b प्लस c इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca होता है। तो ओपन करें, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि दिस स्क्वायर 1, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन और अंदर 1, फिर दिस इंटू दिस प्लस का 2xy cos एल्फा साइन एल्फा और माइनस का 2xy cos एल्फा साइन एल्फा खत्म, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में तो x इंटू वाई का कोफिशिएंट आता ही नहीं है। फिर दिस इंटू दिस माइनस 2ay साइन एल्फा, ठीक है, माइनस 2ax cos एल्फा, ठीक है, और प्लस का a स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस प्लस का 2by cos एल्फा माइनस 2bx साइन एल्फा और प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो माइनस का 2x कॉमन लिया मैंने, माइनस का 2x इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो अंदर बचता है a cos एल्फा प्लस b साइन एल्फा, माइनस 2y कॉमन ले लो, है ना, तो a साइन एल्फा माइनस b cos एल्फा और अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। द सर्कल रिप्रेजेंटेड इन जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर, उसका लोकस चाहिए, जिसका लोकस चाहिए उसको हम ये मान लेते हैं। सर्कल का सेंटर होता है माइनस g, तो कितना आएगा a cos एल्फा प्लस b साइन एल्फा और a साइन एल्फा माइनस b cos एल्फा। एल्फा इज ए वेरिएबल पैरामीटर और आपको क्या करना है, इस एल्फा को रिमूव करना है। लोकस निकालते टाइम वेरिएबल पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं हम लोग इन h, k एंड कांस्टेंट। कैसे रिमूव करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड, वेरी गुड। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और लोकस ले लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर a स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कट गया, यह आंसर है ना। नेक्स्ट बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। a एंड b आर द टू फिक्स कोऑर्डिनेट्स। अगर आपका a पॉजिटिव है तो दिस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक पॉइंट है c, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को 10⁻∞ रेशो में डिवाइड करता है और AC और CB लाइन सेगमेंट एक P पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस P पॉइंट का लोकस ये प्रूव कर दो। सर्कल का इक्वेशन है ये। इस क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर, ये देखो इस तरह से ड्रॉ करो। ये आपका 0,0, सपोज A पॉजिटिव है तो A पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा B पॉइंट A,0 और इक्वल डिस्टेंस पे A पॉइंट कितना आ गया, माइनस A,0। दो फिक्स पॉइंट है यानी A का वैल्यू फिक्स है। C इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स AB, है ना। इस तरह से आप चाहें तो ये y एक्सिस मत बनाओ, अननेसेसरी आपको कंफ्यूज ही करेगी, तो हटा दीजिए, है ना। C एक पॉइंट है, यहाँ कहीं कहीं पे भी मान लो, यहाँ पे C एक पॉइंट है,
जो ए बी को यानी ए और बी को tan अल्फा इस रेशो में डिवाइड करता है, और P एक पॉइंट है जिसका आपको लोकस चाहिए, तो H कॉमा के मान लो, क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम ये मान लेते हैं। AC कौन? ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इसके साथ जितना एंगल बनाता है वही CB लाइन सेगमेंट बनाता है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। इसका मतलब ये PC लाइन क्या हो गया? AP और BP का एंगल बाइसेक्टर। अच्छा सुनो, ये ट्राइंगल है ABC, ये डिस्टेंस B, ये C और ये A, ये एंगल बाइसेक्टर A/2 A/2 अपोजिट साइड को D पॉइंट पे मिलता है। तो ये BD और DC का रेशो कितना होता है बोलो? ये होता है C/B, अपोजिट साइड्स के रेशो में काटता है। तो ये कितना हो गया आपका? C/B हो गया। तो अगर ये tan अल्फा रेज़ टू 1 है तो ये भी tan अल्फा रेज़ टू 1 हो जाएगा, यानी PA और PB इनका रेशो हो गया tan अल्फा। बोलिए, जितना ये है वही तो ये है। तो PA लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, H प्लस A का होल स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन PB, इधर ले जाओ इसको और स्क्वायरिंग का दो, tan स्क्वायर अल्फा PB H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और लोकस वगैरह ले लो, H को x से, K को y से, तो यहां से बनेगा x स्क्वायर, यहां से बनेगा y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर A स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2ax 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस का 2ax 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। कौन है ये? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 अल्फा, और उसका रेसिप्रोकल sec 2 अल्फा। तो आंसर कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax sec 2 अल्फा प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था। लेकिन इनका जो बेस होता है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में तो टफ है, लेकिन जो बेस है वो पूरा स्ट्रेट लाइन ही। तो A पॉइंट आपको गिवन है, देखें 5,0, B आपको गिवन है tan cos थीटा, tan sin थीटा, और एक P पॉइंट है, ठीक है, H, K, वो इस लाइन सेगमेंट को 2�3 में इंटरनली डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला लगाए, H इक्वल्स टू दिस इंटू दिस 20 cos थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी H कितना हो गया? 4 cos थीटा प्लस 3। K कितना हो गया? दिस इंटू दिस 20 sin थीटा और दिस इंटू दिस 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना? 4 sin थीटा। सुनो, इसको ऐसे लिखो, H माइनस 3 इज इक्वल टू 4 cos थीटा एंड K इक्वल्स टू 4 sin थीटा। थीटा कैसे रिमूव करेंगे? यस, स्क्वायर एंड ऐड, और H और K को x और y से रिप्लेस कर दो, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी 16, एंड दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। द लाइन, दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B। तो ऑब्वियस है, आप सॉल्व कर लो। y को कितना पुट कर दो? 2x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 में आप y को रिप्लेस करिए, y स्क्वायर 2x प्लस 6 माइनस 2y, है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0।
4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 24 माइनस 4 20 36 में से कितना गया 21, ये 21 तो 5 15 प्लस का तो x स्क्वायर x कितना आएगा -1 -3। अच्छा जब x -1 है तो y कितना है, और जब x -3 है तो y, इसको डायामीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स मान करके सर्कल का इक्वेशन निकालो। ये डायामीटर के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स -3, 0, तो सर्कल का इक्वेशन x + 1 x + 3 y - 0 y - 4 दैट इज x स्क्वायर + y स्क्वायर प्लस 4x - 4y + 3 = 0। ये आंसर। On the line joining 1, 0 and 3, 0. On the line joining 1, 0, 3, 0 और इसको एक साइड मानते हुए किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टाइसेस गिवन है, थर्ड निकालो। कैसे बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या कैसे बनेगा, इस तरह से नीचे की ओर, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहां से परपेंडिकुलर एकदम मिड पॉइंट पे जाके बनेगा। ये कितना आएगा 2, 0। ये ए बी डिस्टेंस कितना 2 यूनिट, तो ये भी 2 ये भी 2। एक तरीका तो ये है, आप इसको x, y मान लो, या ऐसे मान लो कि ये जो डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है 2, तो ये भी 2 ये भी 2 है ना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया √3। ये लाइन कौन है, x = 2, तो ये कितना बनेगा 2, √3। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक का x कोऑर्डिनेट सेम, ये हाइट यही तो y है, और ये कितना बनेगा 2, -√3। जितना ऊपर उतना नीचे, ये √3 है तो उतना ही डिस्टेंस नीचे है। तो ये कह रहा है कि इसको C मान लो, इसको C', तो AB को, AC को और BC को डायामीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स मानते हुए सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो सिंपल है, जैसे अगर मैं AB को डायामीटर के एक्सट्रीम पॉइंट मानूं तो सर्कल का इक्वेशन x - 1 x - 3 y - 0 y - 0 यानी y स्क्वायर। यदि मैं AC को मानूं तो x - 1 x - 2 y - 0 y - √3। ऐसे ही अगर आप BC को माने तो x - 2 x - 3 y - 0 y - √3, और BC' को माने तो इसी में कर लें, BC' x - 2 x - 3 y - 0 और यहां प्लस कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट बनाओ, A और B 2 पॉइंट्स गिवन है और C एक तीसरा पॉइंट है जो इस सर्कल पे लाई करता है, एंड ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखो है ना, जो सर्कल गिवन है वो x² + y² = 16 है। इस सर्कल को एग्जैक्ट ड्रॉ करें, एग्जैक्ट। इसका सेंटर कितना है, सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्यों भाई गौरव, तुम इस सर्कल का सेंटर नहीं बता पा रहे हो, गजब। अच्छा वेट करते हैं, चलो तुम कितनी देर में बताते हो, हम वेट करते हैं। x² + y² = 16, इस सर्कल का सेंटर कितने बच्चों का आता है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, खड़े करना हाथ ऊपर एक बार फिर से। तुम सब बच्चों को आता है, वेरी गुड। तुमको आता है बच्चों, तुमको नहीं आ रहा है, क्यों भाई तेजस,
कितना है इसका सेंटर? रोशन कंफर्म? गजब करते हो तुम। इसका सर्कल का सेंटर निकालने के लिए आप पेन उठा रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। क्या पढ़ोगे फिर आप? कुछ कोई मतलब नहीं है तुमको पढ़ाने का। रेडियस कितना है इसका? रेडियस तो ये 4,0, ये -4,0, 0,4। हालत तो वैसे बहुत गंभीर है, पर इतनी गंभीर है आज ही जाना मैंने। अब सुनो, ये कह रहा है ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लीजिए आप D, और C पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी लाई कर रहा है। और इस सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट हम ऐसे लेते हैं 4 cos थीटा, 4 sin थीटा। जब आप इनको मिला देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो है, सुनो, ये तो 90 बनेगा। ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा A, B और C। यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये CM कौन है? इसका y कोऑर्डिनेट ही तो है। और AB को हम क्या मान लेते हैं? बेस। तो डेल्टा ABC इसका एरिया, डेल्टा ले लेती हूं मैं 1/2। बेस कौन? AB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन? CM। 1/2। बेस कितना? 8 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM कौन? इसका y कोऑर्डिनेट कितना? 4 sin थीटा। एरिया नेगेटिव नहीं आता, और ये किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कितना बनाए? मॉड 16 बाहर निकालो। sin थीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो मॉड sin थीटा होता है ना, इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 1। 0 ओपन कर दें आप, क्योंकि अगर आप साइन को 0 कर देंगे तो नेचुरल नंबर कैसे आएगा? अब साइन थीटा लाई करता है -1 से 1, इसलिए उसका मॉड इतना आता है। नेचुरल नंबर कौन? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड सो ऑन। जैसे साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू मैं 1/4 ले सकती हूँ। हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि +-1/4 का मॉड 1/4। 1/4 इंटू 16, 4 यूनिट आता है एरिया, नेचुरल नंबर है। 1/8 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 आएगा। 3/8 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 6 आएगा। तो ऐसे कितने थीटा बनेंगे? जितने थीटा बनेंगे उतने ये पॉइंट्स आएंगे। एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये देखो। लेकिन आपको उतने ही पॉइंट चाहिए जिसके लिए ये ट्राइंगल का एरिया, ABC ट्राइंगल का एरिया एक नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करें, है ना? आई बात समझ में? तो यहां से देखो, मॉड sin थीटा कितना हो गया? नेचुरल नंबर अपॉन 16, है ना? बोलो बोलो। और यदि कोई भी नंबर इसके इक्वल है, इसके मॉड sin थीटा के, तो n/16 को कितना होना पड़ेगा? 0 से लेकर के 1। n का वैल्यू 1 ले सकते हो। 1/16 0 से 1 के बीच में आता है। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कहां तक ले सकते हो? 15 तक। और 16 भी ले सकते हो आप, इक्वालिटी होल्ड करती है ना? n का वैल्यू आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 16 तक जा सकते हैं। अब जब n का वैल्यू 1 है, सुनो, n का वैल्यू जब 1 है यहां पे, तो मॉड sin थीटा कितना हो गया? 1/16। देखो मैं आपको समझाती हूँ। जब n का वैल्यू 1 है तो sin थीटा हो गया +-1/16। ये आपको 4 वैल्यूज देगा। +1/16 sin थीटा लाई करता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, sin थीटा पॉजिटिव। और -1/16 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा बिकम्स नेगेटिव। तो ये 4 वैल्यूज देगा थीटा की। स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो थीटा कितना आएगा? स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वो छोटा थीटा आएगा, लेकिन आएगा कितना? 4 वैल्यूज आएंगी थीटा की।
+1/16 फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा लाइज, एंड फॉर द -1/16 थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 वैल्यूज आएंगी। जब आपका n 2 है तो 2/16 यानी 1/8 साइन थीटा ±8, फिर 4 वैल्यूज आएंगी। तो जब आपका 1 से लेकर 15 है n आपका 1 से लेकर के 15 है, तो थीटा की हर बार 4 वैल्यूज आ रही है, तो 4 × 15 बार 60 वैल्यूज प्लस कितनी बार, हर एक n के लिए आपको थीटा 4 वैल्यूज दे रहा है। 1 से लेकर 15 तक 15n है, 15n है, तो 15 × 4 60। अब जब आप n का वैल्यू 16 ले रहे हैं तो 16/16 साइन थीटा 1 मोड साइन थीटा 1, तो साइन थीटा कितना हो गया +-1, और साइन थीटा +-1 सिर्फ 2 ही जगह होता है। कहाँ? एक पॉजिटिव y एक्सिस पे +1 और नेगेटिव y एक्सिस पे -1। साइन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो +- के लिए 4 वैल्यूज एक बार घूम गए, फिर +- के लिए 4 वैल्यूज ऐसे 15 बार, तो 60, और 2 वैल्यूज +-1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक यहां और एक यहां, पूरे एक साइकिल में। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 62। और जितने थीटा आएंगे उतने ही पॉइंट्स आएंगे। उसने बोला क्या, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, है ना? इसने क्या कहा? फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट सी। तो जितने थीटा आएंगे उतने पॉइंट्स हो जाएंगे। 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि किसी ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पहली बात तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, और ट्राइंगल का एरिया 0 होने का क्या मतलब है? मतलब लेंथ ही आपने खत्म कर दी। और ये सी पॉइंट कहीं पे भी मूव करेगा, सी पॉइंट यहां नहीं कंसाइड करना चाहिए, यहां कंसाइड नहीं करना चाहिए। मतलब कंसाइड करते ही दीज 3 पॉइंट्स बिकम कोलिनियर, एंड कोलिनियर बनते ही ट्राइंगल का एरिया खत्म। तो ट्राइंगल का एरिया मतलब 0, नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 वाला केस हटा दो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो टोटल पॉइंट 62। नंबर देखें, ये फिर एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसका रेंज निकालना है 2x + 3y का, जबकि x और y कहां लेने? लाइज ऑन दिस सर्कल। इस सर्कल पे यदि कोई भी हम पॉइंट मानेंगे तो कैसे मानेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म में। जैसे x² + y² = a² पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं? a cos थीटा, a sin थीटा। इस पे क्या लेते हैं? x - 3 = √6 cos थीटा एंड y + 2 = √6 sin थीटा। सर्कल का सेंटर कितना? 3, -2, रेडियस कितना? √6। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3 + √6 cos थीटा, एंड द y कोऑर्डिनेट कितना? -2 + √6 sin थीटा। तो e कितना हो गया? 2x, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 + 2 √6 cos थीटा प्लस 3y, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से तो -6, है ना, और प्लस का 3 √6 sin थीटा, काट दो और √6 कॉमन ले लो, तो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। इसका रेंज बोलो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सुनो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ता है बच्चा। इसका रेंज ये बिलोंग करता है -√a² प्लस b² से लेकर के प्लस √a² प्लस b²। लगाइए, इसमें कितना आएगा? 994, बोलो, -√13 से लेकर के प्लस √13। तो e बिलोंग्स टू √6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? -√78 से लेकर के प्लस √13 6 √78, तो √6 √13, है ना। ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू।
17 समझो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 16 कर लो। 17 इफ दिस P पॉइंट मूव्स इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, इसी के प्लेन में, इसी के डायमेंशन में ये पॉइंट घूमता है, इस तरह से घूमता है कि इस पॉइंट की, है ना, मिनिमम डिस्टेंस जो है सर्कल से, एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द डायामीटर ऑफ द सर्कल, एंड सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस √3, डायामीटर कहां से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से। ड्रॉ करिए इसको और पता लगाओ ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। कैसे पता लगाते हैं, पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई कराने पर यदि S1 लेस देन 0 तो इनसाइड, ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कमफेरेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, तो सर्कल तो बहुत इजीली आपका ड्रॉ हो जाएगा, सेंटर 0, 0, रेडियस √3, है ना। S1 निकालो, पॉइंट सेटिस्फाई करके देखिए कहाँ लाई करता है, sec स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा -3, sec स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर 2, 2 - 3 -1, तो -1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा को लिखिए 1/tan स्क्वायर अल्फा, और बाय AM/GM अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था ना, इसका तो मिनिमम वैल्यू ही 2 होता है। दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाय AM/GM, इसका तो मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 1, मिनिमम डालोगे तो भी हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब S1 ग्रेटर देन 0, और S1 ग्रेटर देन 0 तो दिस गिवन पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर है, कहीं पे भी है, इधर है उधर है कहीं पे भी है, यहां मान लेते हैं कि सपोज ये P पॉइंट आपका सर्कल के आउटसाइड कहीं यहां है। आई बात समझ में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में पॉइंट गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी, इसको आप सर्कल के सेंटर से मिलाओ, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिस्टेंस डायामीटर के अलोंग, और डायामीटर सर्कल के सेंटर से पास करे, तो इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, PQ, और OQ कितना है, √3। PQ कैसे निकालेंगे, PQ इक्वल टू OQ माइनस, बोलो O, है ना, OP में से कितना घटा दो, OQ, OP में से OQ, OP कितना, ओरिजिन का इससे डिस्टेंस, तो sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा √ माइनस का √3, ये कितना हो गया, बोलो 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर 2 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा -√3, और ये डिस्टेंस मिनिमम बने, तो इसको अपना मिनिमम लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस क्या बने, मिनिमम, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 + 2 4 का √2, तो 2 - √3, which is written in the form of A - √B, A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू बोलो 3, तो A + B 5। Question number 18. The x's are translated, note down, the x's are translated so that the equation of the circle has no first degree term. X's are translated so that equation of the circle has no first degree term. Then find the equation of the circle satisfying this condition. ये फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। The x's are translated so that the equation of the circle has no first degree term.
एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। आप सर्कल की इक्वेशन में ये जो गिवन इक्वेशन है एक्सिस यानी एक्स और वाई को इस तरह से शिफ्टिंग दो कि इसमें ये 1 डिग्री टर्म ना आए। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। यदि ये टर्म खत्म कर दी, ये टर्म खत्म कर दी, तो फिर सर्कल किस फॉर्मेट में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये क्लब कर लो, माइनस का 25/4, फिर y स्क्वायर प्लस 2y यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5। इसको ऐसे लिखिए, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 यानी कितना हो गया? 49/4। अब आप इस x को किस पे रिप्लेस कर दो? x प्लस 5/2 से, या ऐसे मान लो इसकी जगह कैपिटल X ले लो, इसकी जगह कैपिटल Y ले लो। x को रिप्लेस कर दो x प्लस 5/2 से, तो 5/2 कट जाएगा। y को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे? y माइनस 1 से, तो प्लस 1 कट जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स टाइप के होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और इसकी जगह x, इसकी जगह पूरे की जगह y डाल दो। जैसे सर्कल का इमेज सर्कल निकालना है तो सिर्फ सेंटर का इमेज निकालना है, लाइन के रेस्पेक्ट में रेडियस तो सेम ही रहेगा। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस है ना, वो आपको डायमीटर के लॉन्ग निकालना है। पॉइंट आपको किस में है? सर्कल के ऊपर लाई करेगा, किसी एक पॉइंट से डायमीटर से पास करा दो, मतलब सर्कल के सेंटर से पास करा के डायमीटर बना दो। कुछ फॉर्मेट तो एकदम फिक्स टाइप के हैं। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। हाँ, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि हमने कभी इसके बारे में जाना ही नहीं। क्लियर है? समझ आया? तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।